आ रहा है? बोले हाँ। तो राम जी ने सुग्रीव से ही पूछ लिया कि क्या करें तुम बताओ। तो सुग्रीव ने तुरंत कहा कि जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। बोले पता नहीं तेरे कौन से रूप से क्या भाव लेकर के आ रहा है। तो राम जी बोले फिर करें क्या? बोले मेरी तो समझ में आ रही है, बांध लो इसको, बांध लो। जब सुग्रीव ने कहा कि बांध लो, तो राम जी बोले अब तुम भी मेरे भक्त हो, वो भी मेरा भक्त है, अब तुम्हारी बात को मानना भी जरूरी है और उसकी मन की भावनाओं की कदर करना भी जरूरी है। सुग्रीव चिंता मत करो, मैं उसे बांधूंगा। तू मेरा मित्र है, तू मेरा भक्त है, तेरी बात भी खाली नहीं जाएगी, लेकिन उस बेचारे को भी मुझे शर्मिंदा नहीं करना है, बांधूंगा, चिंता मत कर। तो जैसे ही विभीषण आए तो भगवान ने दौड़ करके और उसे जेठ भर ली और पीठ के पीछे और हाथों को खोपी मार ली और फिर सुग्रीव से इशारा किया, सुग्रीव जरा पीठ के पीछे देखो, मैंने कितनी मजबूत गांठ लगाई है, अब विभीषण मुझसे छूट करके कहीं जाने वाला नहीं है, बोल बांधा है कि नहीं बांधा है। सुग्रीव बोलो मैं तो जा बांधने की थोड़े ही कह रहे हो, बोले बात बांधने की हुई है, ये बांधना वो बांधने की बात नहीं हुई। फिर भगवान राम ने मन ही मन एक बात सोची कि ये तो रावण को भैया है और सुग्रीव तू कौन को भैया है। रावण को कक्काओ बाली, बाली रावण का भी कक्का था अत्याचार में। रावण बाली के ही कारण पनप रहा था, बाली यदि चाहता तो रावण कोई भी अत्याचार कर नहीं सकता था। कर सकता था क्या बताओ? बाली की सहमति ही रावण को पाप में प्रवृत्त कर रही थी। तो भगवान बोले सुग्रीव तू तो बाली का भैया है, जब मैं बाली के भैया को अपना सकता हूँ तो क्या रावण के भैया को नहीं अपना सकता? तो भगवान ने कहा गोपी तेरी ये रस्सी तो खोल दूंगा, पर ऐसी रस्सी से बांधना चाहता हूं कि अब तू जन्म जन्म तक बंधी रहे मुझसे। कौन सी रस्सी? सवसो ममता ताग बटोरी, मम पद बरहि बांधु बरडो। बोले सारी ममता को इकट्ठी करके और एक रस्सी बट ले और मेरे पांव से बांध दे, या फिर मुझे कह दे मैं बांध लूंगा तुझे। तो भैया जब भक्ति में दुनिया तुमको अफवाहें ताने दे, गालियां दे, बुरा भला कहे, तुमसे जले, एक ही बात कह देना, दुनिया जले तो जले, भोले जी मेरे साथ रहना। दुनिया जले सो जले, भोले जी मेरे साथ रहना। दुनिया जले तो जले, प्रभु जी मेरे साथ रहना। दुनिया जले सो जले, प्रभु जी मेरे साथ रहना। साथ रहना, मेरे पास रहना, साथ रहना, मेरे पास रहना। दुनिया फूके तो फूके, प्रभु जी मेरे साथ रहना। कल मीरा की कितनी सुंदर झांकी थी, समय कम था, नहीं मेरे मन में बड़े बड़े भाव उठ रहे थे। मीरा ने कह दिया था कोई रोके ना कोई टोके, मैं दीवानी हो गई लोगों, कोई रोके ना कोई टोके, हो गई लोगों, मैं तो श्याम के रंग में नाचूंगी, जोगन बन नाचूंगी, मैं तो हो गई श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। हो मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी, मैं तो
बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। भैया माखन चोरी की अनेकों लीलाएं, लेकिन भागवत की कथा तो इतनी है, 18,000 श्लोक हैं। 3 साल तक चले तो भी कथा पूरी नहीं हो सकती। कथा के कुछ अंश लिए जाते हैं और कथाओं के माध्यम से हृदयों के साधकों के हृदय की ग्रंथियों को सुलझाने का संतों का प्रयोजन होता है। कथा तो मेरे भारत के बच्चा बच्चा के हृदय में रटी हुई है ना। सब जानते हैं शूर्पणखा की नाक कटी थी, सब जानते हैं। सब जानते हैं परशुराम का और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ था, हैं? सब जानते हैं कालिया नाग के ऊपर भगवान नाचे थे, नाचता था थैया, सब जानते हैं। भैया वत्सासुर का उद्धार किया है, बकासुर, अगासुर, धनुकासुर, कालिया नाग। चर्चा समय मिला तो कल थोड़ी सी चर्चा इनकी कर लेंगे। आज हमें गिरिराज जी की पूजा करनी है ना। तो माँ यशोदा पूरी कचौड़ी बना रही थी। लाला ने आकर पूछा, ए मैया ये क्या हो रहा है? बोले इंद्र की पूजा होगी बेटा। बोले कौन को इंद्र, कहाँ को इंद्र, कैसो इंद्र? अरे बोले ऐसे मत कहे, नाराज है जागो। बोले नाराज है जागो फिर काय को देवता? जो नाराज होता हो फिर देवता का बात है? देवता तो सीधे साधे होने चाहिए। अरे बोले नहीं। अच्छा, कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों को जोड़ लिया, इकट्ठे कर लिया। बोले भैया यो बताओ, तुम जाके पूजा कर। इंद्र को अभिमान हो गया था बहुत, और अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। और प्रभुता पाहे, कौन ऐसा प्रभुता पा करके जैसे मदन होता हो? कोई एक आध, और फिर वो महापुरुषों की गिनती में आ जाता है। सब ग्वाल वालों को इकट्ठे करके भगवान ने कहा कि गिरिराज जी की पूजा होगी। सब गिरिराज जी की पूजा करवे गए हैं, और इंद्र मालूम पड़ी साहब, इंद्र गुस्सा आई। तो पहले मैं एक बात बता दूं भैया, गिरिराज जी की पूजा, गिरिराज जी की परिक्रमा देवे। अच्छा पहले पूछ रहा हूँ, गिरिराज जी की परिक्रमा कौन कौन दी है? हाथ खड़े करियो। 2 हाथ खड़ो ने ज्यादा दी कि मुझे पता हो तुम ज्यादा दे भैया। 2 हाथ खड़ो ने देख तो लें दो, दर्शन तो कर लें दो। अच्छा नीच कर ले भैया। जिनने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतवासी हैवी को उनने फल पाया है। और गिरिराज जी ऐसो देवता है कलयुग में साक्षात तत्काल फल देने वाला। 5 देवता तत्काल फल देते हैं, याद कर लो। गंगा, बोलो गंगा, गीता, गाय, गुरु और गोवर्धन। कौन? नहीं, गिरिराज है ना, एक ही बात का है। तो ये 5 तत्काल फल देते हैं भैया। लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा देवे को मतलब जिना है कि न्याते गए के हम भाग दौड़ के। और साहब, अरे साहब हम तो 4 घंटा में परिक्रमा पूरी कर दे। कंटी काटे आए तो मतलब परिक्रमा थोड़ी पूरी करी है, तुम तो कंटी काटी है। आफत नहीं। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ तो तलेटी की परिक्रमा लगाओ। रोड पे जा रहे हैं, कहूँ टीवी चल रही है, कहूँ कची चल रहा है, कहूँ बोतल पी रहे हैं, कहूँ समोसा कचौड़ी खा रहे हैं, तुम तो पिकनिक मनाए हुए गए हैं, का परिक्रमा दे गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बिनते तो तऊ बढ़िया है, जिन्हें हाथ खड़े ना करे बेचारे, जिन परिक्रमा लगाए कि ना आए, बिनते तो बढ़िया है 100 गुना। लेकिन वास्तव में गिरिराज जी की परिक्रमा तलेटी की परिक्रमा है। कभी संतों का साथ हो, ब्रजवासी कोई मिल जाए कोई संग में है, तो तलेटी में, तलेटी मतलब दानघाटी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे चल करके फिर तलेटी की परिक्रमा शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले पंडित श्री गया प्रसाद जी की समाधि मिलती है, जहाँ 56 भोग लगता है। वहां से गिरिराज जी के चरणों की धूल प्रारंभ होती है। वहां पे आप एक झोपड़ी है, एक फूस की झोपड़ी,
और उस झोपड़ी के पास कुछ पाषाण है, पत्थर, उनमें भगवान की मूर्तियां हैं, अपने आप उभरी हुई, बनाई हुई नहीं, अपने आप उभरी हुई, क्योंकि गिरिराज जी का प्रत्येक पाषाण जड़ नहीं है, चेतन है। तो जिन पाषाणों में परमात्मा की परछाई पड़ी है उनमें छपी हुई है, जरूर दर्शन करें। फिर आगे बढ़े, परिक्रमा देते देते तो लुक लुक दाऊ जी के दर्शन करें। उसके आगे फिर 7 गुफाएं हैं पूंछरी के लोठा से पहले। ये परिक्रमा रेत में होती है, कच्चे में, रोड पर नहीं, जहां बगीचे हैं, बबूल हैं, और 7 गुफाएं पड़ती हैं, जिनमें एक गुफा के दर्शन होते हैं फिलहाल, जिसमें टॉर्च लेकर के जाना, अंदर अंधेरा है, बाहर से ही उसमें अंदर देखोगे, गिरिराज जी के ऊपर है ये गुफाएं, उसमें आपको दर्शन होंगे। टॉर्च लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना करें। तो रूप कुछ भी हो सकता है, चमगादड़ का रूप भी हो, कोई भी रूप हो सकता है साहब। विश्वासो फलदायकम। आगे पूंछरी को लौटा, फिर शमशान घाट, फिर आगे जब चढ़ोगे तो गुलगुले महादेव, और ऊपर चढ़ोगे तो फिर कामधेन गाय की धाराएं, और जो ऐरावत हाथी आया उसके पांव का चिन्ह है, और भगवान और राधे रानी के चरण खड़ाऊ के चिन्ह है, वहां भगवान के कान का चिन्ह है, अनेकों चिन्ह वहां पर भगवान के लीला के हैं। उतर के फिर जब तुम आगे चलोगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर गिरिराज जी का, जिस पर कोई कोई पहुंच पाता है। गिरिराज जी के बिल्कुल ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, जिससे गुफा गई है 600 किलोमीटर दूर राजस्थान में, नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी पर जो मूर्ति है वो, और नाथ द्वारा में जो मूर्ति है, बिल्कुल एक जैसी दोनों मूर्तियां हैं। उस गुफा के दर्शन करें। और वहीं पर एक और अनुपम चीज है, क्या? जो मंदिर बनाए ऊपर, उस मंदिर के पीछे दीवार नहीं है, पर्दा है, उसके पीछे एक कमरा है, उस कमरे में 2 बिस्तर हैं। उन बिस्तरों पर रोजाना भगवान श्री राधे जी के साथ शयन करने के लिए आते हैं। इस बात के प्रमाण अभी भी मौजूद हैं, वहां पर रोजाना आते हैं। इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई पंडा पुजारी वहां के आपको दर्शन करा दें, अंदर जाकर के उनके चरण चिन्ह मिलते हैं। वहां शाम को बिस्तर लगा दिया जाता है, बिल्कुल सही तरीका से फूल बिछा दिए जाते हैं। 6 बजे ऊपर ताला बंद करके पुजारी नीचे आ जाते हैं। तो सुबह मंदिर खोला जाता है तो उन पर सकुड़न और चरण चिन्ह भगवान के और श्री राधे जी के मिलते हैं। ये भगवान के वहां आकर के सोने का प्रमाण है। और इसके बारे में जो कथा है वो लंबी है, इसलिए समय के अभाव में हम आगे चलते हैं। गिरिराज जी की और भी बहुत सारी रहस्यमयी कथाएं, जब आप बार बार कथा सुनोगे तो मिलेंगे। और गिरिराज जी की परिक्रमा में संतों का तलेटी पे जाओ ना, तलेटी में तो जो गया प्रसाद जी की समाधि है ना, वहाँ एक संत रहते हैं, बहुत अच्छे, बहुत निर्मल और त्यागी संत रहते हैं। जरूर आप उनसे भगवान की, गिरिराज जी का प्राकट्य सुनिए और गिरिराज जी की परिक्रमा देने के फल वो बताते हैं, उन्हें सुनिए। बहुत निष्कामी और भजनानंदी संत है साहब, वहाँ जरूर जाइए आप। भाई आप परिक्रमा देने जाते हैं, दौड़े 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 परिक्रमा लगाइए भाग आए, नहीं, संत मिले उनसे सत्संग करो थोड़ा, हैं, जहाँ रेत मिले वहाँ बैठो थोड़ा, हैं। और गिरिराज जी की पाषाणों के जो काले काले घनश्याम पत्थर है ना, उनको देखते हुए और राधे राधे गाते हुए, हैं, कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाएं तो आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। तो भैया गिरिराज जी की पूजा अंग्रेज भी करते हैं। कौन? भारत के वासी होकर के जो पूजा नहीं करते हैं, परिक्रमा नहीं देते, धिक्कार है उनको, हैं। बाहर के लोग, विदेशों के लोग भी हमारे गिरिराज महाराज जी की तलेटी में लोट-पोट होते हैं। मेरे भारत में आकर के गिरिराज जी की तलेटी में होली खेलते हैं विदेशों से आए हुए लोग। आप देखिए जाकर के गिरिराज जी में, आपको जरूर उनसे मुलाकात होगी। हम जाते हैं तो लगभग मुलाकात हो ही जाती है। हम उनसे कहते हैं हमारा गिरिराज कैसा लगता है, हैं? हाँ, तो कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल,
बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर उनसे कीर्तन करवाओ। देखो हैं बेचारे बोलना नहीं जानते हमारी हिंदी भाषा को सही तरीके से, लेकिन फिर भी कीर्तन गाते हैं। उनकी भाषा में एक शब्द कहूं मैं जब वो कीर्तन करते हैं। हमारे यहाँ छोटी से छोटी कीर्तन की मंडली होगी तो शुद्ध कीर्तन बोलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वे अंग्रेज हरे कृष्णो हरे कृष्णो हरे कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोल। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भैया गिरिराज जी की पूजा करिए, भोग लगायो है और इंद्र पड़ गई मालूम, इंद्र को पड़ गई मालूम। और इंद्र ने और वर्षा करिए घनघोर, बिजलियां बादल हुए। मानसी गंगा की। इंद्र कर करके वर्षा थक गया भैया, लेकिन ब्रजवासियों का एक बाल तक न भीजा। गिरिराज जी उठा लिए, अंदर से घुस गए और खूब मूसलाधार वर्षा हुई। लेकिन ब्रजवासी बिल्कुल जब गिरिराज जी धर ले तब सब गालवाल मनसुखा टेढ़ी टांग वारो, चुटिया वारो, मोटे पेट वारो और संत महात्मा जितने हदगाए सब बोले कि भैया आओ दे लो परिक्रमा गिरिराज जी की, अब परिक्रमा दे लो। तो भैया हम दे ले। तो बैठे बैठे आप मन से परिक्रमा दे लो, मानसिक परिक्रमा। तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के हमने परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। जिनकी नाचने की इच्छा हो केवल वे ही 2 मिनट नाच लेना गिरिराज जी की परिक्रमा में। जय हो। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जा, गिरधारी तो लेंगे शीश झुका। कंटौती कर मन में न
डर परिक्रमा की तैयारी कर, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। चले मन में गिरधर का दर ध्यान, मिला कुचरी का लौटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर का दर ध्यान, मिला कुचरी का लौटा स्थान। तो जगदीपुरा में आएगी चढ़ दूध मन हर्षाएगी, भाव को तोल के हमने परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। राधा कुंड पे राधिका दर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान प्यारे। राधा कुंड पे राधिका दर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, पानी में अमृत घोल के हमने परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। आजा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। दंडौती एक लगा जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, अपना जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। राधे राधे बोल के हमने परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मन, मैं तो गोबर धन हूँ जो मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात फेरे की करूँ मैं करैया, सात फेरे की करूँ मैं करैया, सात फेरे की करूँ मैं करैया। और संतन रात जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज महाराज की। अब बैठ जा, बैठ जा। बोलो गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। ग्वाल वालो ठीक है ठाक हो? और बाल बच्चे ठीक हैं? बाल बच्चे ठीक हैं भैया जी ने? कथा तो कह चुके हैं, झांकी देख लो। जब वर्षा भई सब बाल बाल एकदम सब चिल्लाए ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ लाला बचा बचा। लाला ने नीचे एक हाथ लगायो और गिरिराज जी बोला गिरिराज महाराज की। अरे उठाओ का सो रहे हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो जैसे मातान घाटी मुल्क का है। और जोर दे, अलग अलग बोलो, पहले आप बोलो। भैया सुनो 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 सुनो। अचम्मो जयकारे में जय जीत गए पहली बेर। एक एक बार और इधर बोलो। अब देखियो एक बार और। जीत इधर की हुई साहब। जब ताली बजा रही है देखो। जब गिरिराज जी सबकी लठियन पे टिक रहे, ग्वाल बाल बोरे ओए कनुआ ओ ओरे लाला न्यू बता ये तेने ने कसी उंगलियां लगाए रखी जाते का है रोए। गिरिराज तो हमारी उंगली लठियन पे टिके हो, लठियन पे देख कितनी मोटी मोटी हमने लठिया लगाए रखी हैं। देखो जिनकी लठिया कितनी मोटी है महाराज जी की। हैं दिख रही है कि ना दिख रही? लठिया 45 फुट की। अब बोले बोले ए कनुआ तेने बेकार उंगलिया लगा रहा है, का फायदा, हटा ले अपनी उंगलिया। कनुआ बोला लाला मानो चाहे मत मानो पर गिरिराज जी तो मेरी उंगलिया पे ही जीव अभिमान करता है कि मेरे बल पर परिवार चल रहा है। मैंने ऐसी मेहनत करी है, मैंने यूं किया है, पर भगवान कहते हैं तू तो सहारा है। गिरिराज तो मेरी उंगलिया पे टिके हुए, संसार को आधार तो मैं हूं।
ग्वाल बाल बोले अच्छा तेरी उंगलिया पे टिके हटा ले पे उंगलिया देख ने को गिर राजी हरिया बोले भाई मान जाओ भाई मान जाओ बोले नहीं हटा के देख ले लाला बोले तो ठीक है साधो और लाला ने का उंगलिया नीचे को करी और गिरो गिरो गिरो